आज के यूथ को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि गृहस्थ में रह के हम लोग भक्ति कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, अंत समय में हम लोग जिसका चिंतन करते हैं उसी की योनि में हमारा जन्म होता है। अगर हम लोग ने जीवन भर श्री जी की भक्ति की है और लास्ट टाइम पे हम लोग अगर नहीं याद ध्यान कर पाए तो हम लोग मतलब कैसे श्री जी को पा सकते हैं? हम आखिरी में भगवान को याद नहीं कर पाते। यदि हम आखिरी में ईश्वर को भूल जाते हैं तो भगवान हमें याद कर लेते हैं। हम भूल गए तो क्या हुआ, सारी ज़िंदगी तो हमने उन्हें याद रखा ना। यही प्रश्न श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान से पूछा था कि हम सारी ज़िंदगी आपकी भक्ति करें, पर यदि हम आपका आखिरी में नाम भूल जाएं, ध्यान भूल जाएं, तो तब भगवान बोले कि जो मुझे भूल जाता है आखिरी में पर ज़िंदगी भर मुझे याद करता है, यदि आप भूल गए तो भगवान कहते हैं मैं उस भक्त को आखिरी में याद कर लेता हूँ। गुरुदेव, हमारी जो श्री संप्रदाय है वो साउथ से हमारी रिलेटेड है ज़्यादातर, तो वो हमारी ब्रज में कैसे आई? श्री संप्रदाय इस धरती की सबसे प्राचीन संप्रदाय है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी। क्या होता है? लक्ष्मी जी। श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी से ये संप्रदाय चली। भगवान नारायण ने अष्टाक्षर मंत्र लक्ष्मी जी को दिया। हुआ ये कि ये पूरे भारत के कोने कोने में व्याप्त थी, पर हुआ क्या कि अंग्रेज आए, मुगल आए, तो उत्तर भारत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराओं को उन्होंने ज़्यादा तोड़ा, लेकिन दक्षिण तक वो पहुंच नहीं पाए। तो दक्षिण के मंदिर और दक्षिण की परंपराएं आज भी सुरक्षित हैं, जबकि उत्तर की परंपराओं को, उत्तर के मंदिर को, उत्तर भारत के मंदिर को अंग्रेज़ों मुगलों ने तोड़े, नाश किया। इसलिए यहाँ पर वो कम दिखाई पड़ती है, दक्षिण तक पहुँचे नहीं तो वो वहाँ पर। तो आज भी श्री संप्रदाय समूचे विश्व में आज भी है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो श्री संप्रदाय के आचार्य नारद जी भी हैं, लक्ष्मी जी तो मुख्य आचार्य हैं। और राम जी किसकी पूजा करते हैं? दशरथ जी किसकी पूजा? जो तिरुपति वाला जी, जो रंगम है ना, रंगनाथ जी, वो रंगनाथ जी पहले अयोध्या में ही विराजते थे। फिर रंगनाथ जी अयोध्या से श्रीरंगम पहुँचे, तो वो पहले यहीं थे अयोध्या में, उत्तर भारत में, फिर वो वहाँ चले गए। गुरुदेव, एक मंत्र है लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयात्मोदि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरुम परंपरा, इसका अर्थ क्या होगा? लक्ष्मीनाथ मतलब ये परंपरा का परिचय है कि हमारी परंपरा स्टार्ट कहाँ से हुई, तो लक्ष्मीनाथ। लक्ष्मी के नाथ मतलब भगवान श्रीमन नारायण ने मंत्र दिया लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी के वो हो गए नाथ। तो हमारे नाथ हैं भगवान श्रीमन नारायण, जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी। तो वो लक्ष्मी से स्टार्ट हुई, इसलिए पहला नाम है लक्ष्मीनाथ। समारंभाम यहाँ से स्टार्ट हुई, नाथ यामुन, फिर यामुनाचार्य जी मध्यमाम, फिर मध्य में कलयुग के मध्य में, आज के 5000 साल के मध्य में लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथ यामुन, यामुनाचार्य जी हुए हैं। कौन कौन से आचार्य हुए हैं? यामुनाचार्य जी। यमुना मैया की कृपा से वो हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा यामुनाचार्य। तो लक्ष्मीनाथ समारंभा, फिर वो श्री संप्रदाय का बहुत प्रचार किए, नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम। ऐसे हमारे सभी आचार्य, जिसमें रामानुजाचार्य जी और सभी आचार्य समाहित हैं, उस श्री संप्रदाय की परंपरा को वंदे गुरु परंपराम, हम अपने गुरु परंपरा की वंदना करते हैं। ये इसका अर्थ गुरुदेव, पूरे संपूर्ण गुरु परंपरा का स्मरण से श्लोक में है। गुरुदेव, जैसे हम लोग ब्रज में रहते हैं तो भगवत भाव सबके लिए प्रकट हो जाता है, लेकिन जब हम लोग अपने घर को जाते हैं, जैसे लखनऊ से मैं हूँ, तो वहाँ पे गुरुदेव भगवत भाव सबके लिए नहीं आ पाता। जैसे कोई गलत आचरण करने वाला है तो उसके लिए भगवत भाव कैसे प्रकट करें? सत्संग करते रहेंगे तो भगवत भाव बना रहेगा, निरंतर सत्संग चाहिए। जय श्री नारायण गुरुदेव, धन्यवाद।